नमस्कार दर्शकों, आवाहन इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे पास जो प्रश्न हैं उनका उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर से स्टूडियो में मौजूद हैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी। गीता दीदी, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। दीदी, आज के इस एपिसोड का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है पटना से कमल जी का, जिन्होंने हमें पत्र भेजा है। उनकी समस्या ये है, उनके बेटे से संबंधित है उनकी समस्या। उनका कहना है कि वो स्कूल में प्रिंसिपल हैं और उनका बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता है और वो अभी 10th क्लास में है, पर उसे झूठ बोलने की बहुत आदत है। कई बार तो वो ऐसी जगह झूठ बोल देता है जहाँ झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको झूठ बोलते बोलते अब मज़ा आने लग गया है। वो हर बात झूठ बोलता है। मैंने उसे कई बार समझाया, प्यार से भी, डांट के भी, मार के भी समझाया, पर वो दिन पर दिन और उस चीज़ को मतलब बढ़ाता जा रहा है, कम नहीं करेगा। डांटने से वो 2 दिन तो चलो ठीक है मान जाता है, नहीं करता है, लेकिन फिर उसके बाद उसका वही रवैया चालू हो जाता है। और इस कारण से मुझे कई बार शर्मिंदा होना पड़ता है, क्योंकि स्कूल में वो प्रिंसिपल हैं। अगर उनका खुद का बेटा ऐसा कुछ करता है तो वो भी एक चर्चा का विषय बन जाता है स्कूल में। तो उनका ये कहना है कि मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं? देखिए, जब आदत बन जाती है तो फिर व्यक्ति परवश हो जाता है। जो चीज़ बार बार कर्म में आती है वो फिर आदत बन जाती है, और आदत बन जाने के बाद व्यक्ति बाध्य होएगा फिर करने के लिए। इसलिए शुरू से ही ध्यान देते हैं और परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ कराते हैं तो हो जाता है। पर जब एक आदत बन गई फिर मेहनत लगती है। उसको जब तक खुद को महसूस नहीं होगा और उनको ये समझ में नहीं आएगा कि ये गलत चीज़ है और मुझे नहीं करना चाहिए, तब तक परिवर्तन नहीं होता है। बेशक एक प्रिंसिपल के रूप में और एक पिता के दोनों रोल में आप है, तो प्यार से भी और समझा करके भी उसके सुधार का प्रयास आपने किया। अभी भी आप शुभ भावना रखिए, क्योंकि संस्कार को परिवर्तन होने में टाइम लगता है। थोड़ा संग भी उनका अच्छा हो, ये भी देखा जाए। अगर संग अच्छा होगा तो अच्छी बातें उनको सीखने को मिलेगा, और अच्छी किताबें हों उनके पास। कभी कोई अच्छे बुज़ुर्ग लोग होते हैं जो, आप तो पिता है तो अपने ही हैं तो जल्दी नहीं मानते हैं ना, लेकिन और व्यक्ति अगर उनको प्यार से समझाएंगे तो हो सकता है कि उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बाकी मारने पीटने से तो व्यक्ति और ही ढीठ बन जाता है। फिर वो मार खा लेगा, 2 दिन चुप रहेगा, फिर वापस वही करेगा। जहाँ तक परिवर्तन और सुधार की बात है, वो समझ और प्यार से ही होता है। और उसके सामने आपका जीवन, आपका चरित्र, चाहे आपकी पत्नी का चरित्र, माना आप माँ बाप उनके आगे जितने आदर्श रहेंगे, अगर उनको सीखना होगा, सुधरना होगा, तो वो अपने आप उससे ही प्रेरणा ले लेगा और करेगा। इसलिए आप अपना शुभ भावना से, प्यार से अपना व्यवहार रखें, और वो खुद ही झूठ बोलने से जब कभी भी पकड़ा जाएगा और लोग जो उनके साथ व्यवहार करेंगे, उस झूठ बोलने की सज़ा उनको मिलेगी, तो वो अपने आप उनसे सीखेगा। आप कहेंगे, आप मारेंगे, तो वो नहीं होगा। पर जिस व्यक्ति के साथ वो ऐसा झूठ बोलता है, तो वो लोग जब उसको कभी भी उनके साथ लड़ेंगे, झगड़ेंगे, उसका झूठ बोला पकड़ा जाएगा, वो लोग उनके साथ कुछ भी ऐसा व्यवहार करेंगे, तो उसकी आंख उस समय खुलेगी। सिर्फ आपके प्रयास से वो नहीं सुधर जब सके। तक खुद उनको समझ नहीं आएगी, खुद को रियलाइज नहीं होगा कि मेरा झूठ मुझे कितना गिरा देता है, तब तक मतलब परिवर्तन मुश्किल होता है। और दूसरा कि आपने अपना प्रयास किया है, एक पिता के रूप से भी किया है, एक प्रिंसिपल के रूप में भी किया है। बाकी हर आत्मा के अपने भी संस्कार होते हैं, इसलिए इसमें आपको शर्मिंदा होने की, भारी होने की बात नहीं है।
पर जब कभी भी उसका झूठ पकड़ा जाता है तो एक न्यायकारी माना राइट जस्टिफाई करके उसको, जैसे और विद्यार्थियों को आप जो कुछ करते हैं, चाहे कुछ छोटी मोटी पनिशमेंट देते हैं तो उसको भी दे। उस समय आप बिल्कुल इंटरफियर ना हो, और जो लोग उनके साथ उनको पकड़ते हैं ये झूठ बोलता है, उन लोगों को ही बोलिए कि भाई आपको जो न्याय करना है करिए, मेरे को बीच में मत लाइए। तो हो सकता है कि कुछ उनमें परिवर्तन आवे। बाकी तो व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से सुधरती हैं, ठोकर खाने से कई सुधरते हैं। उनका भी वो क्षण आएगा जब वो परिवर्तन कर जाएगा, इसलिए आप इनसे भारी ना। दीदी लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे अब उनका बेटा है, वो कुछ भी ऐसा कर मतलब ठीक है गलत कर रहा है, उसे जब रियलाइज़ होगा तब होगा, जब उसको ठोकर लगेगी तब लगेगी। लेकिन आज वो छोटा है, कल को उनको ऐसा लगता होगा ना कि जब तक वो समझेगा तब तक बहुत देर ना हो जाए। अब देखो, आप तो अपना प्रयास कर ही रहे हैं, वो तो अपना प्रयास कर ही रहे हैं ना, पर अब उस आत्मा को जब तक वो क्षण टच होवे, वो मोमेंट आवे, तब तक तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम शुभ भावना रख सकते हैं, समझा सकते हैं। न सिर्फ आप समझाएं, माँ समझाएं, बड़ा भाई बहन हो तो वो समझाएं, उनका क्लास टीचर समझाएं, उनका कोई फ्रेंड समझाएं। सिर्फ आप प्रयास नहीं करो, और भी तो जानते होंगे इनके संस्कार के बारे में। जिसको आदत है वो तो हर किसी के साथ झूठ बोलेगा, सिर्फ घर में बोलेगा ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। तो हर कोई उनके लिए प्रयास करे, उसके लिए आप थोड़ा बता दीजिए उन सबको भी कि भाई उनके नोटिस में भी तो आया ही होगा। तो हर कोई प्रयास कर रहे हैं या करें और उनको समझाएं, है ना। बाकी परिवर्तन का आधार तो यही है ना कि जब तक खुद को महसूस ना हो, और महसूस होने के बाद भी परिवर्तन की जब तक तीव्र इच्छा ना हो, बिल्कुल, तब तक व्यक्ति अपना सुधार नहीं कर सकता। वो मतलब कहते हैं ना, जब तक व्यक्ति में जुनून नहीं आ जाए कुछ करने का, तब तक वो सफल नहीं हो सकता। वो नहीं हो पाता है। इसलिए अब देर हो जाएगी तो भी आप क्या कर सकते हैं, समझो। वो जो उनकी गति होनी होगी वो होगी। आप उसके लिए सोच के दुखी हो के चिंतित हो के आप और क्या कर सकेंगे। जितना सत्य का महत्व विविध रूप से आप उनको बता सकते हैं वो बताइए। वास्तव में उसका पुरुषार्थ ये है कि एक होता है कि भाई लोग कहते हैं इसलिए मुझे सुधरना है, तो वो हुआ भय के मारे, वो थोड़ा समय होगा, है ना। खुद को होता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ, मुझे सुधरना चाहिए। सिर्फ इतने से भी वो अपना परिवर्तन नहीं कर सकेगा। जब उनको ये सत्य पता चले कि हरेक अंतरात्मा जो है वो शुद्ध है, पवित्र है, इसलिए कुछ भी गलत हम करते हैं तो हमारा जो ओरिजिनल विवेक है, हमारा जो ओरिजिनल शुद्ध सत्य स्वरूप है वो हमें कहता है कि ये नहीं करो, ये नहीं करो। इनर वॉइस इसको हम कहते हैं। बिल्कुल। तो जब वो हम बुद्धि में बार बार लाते हैं कि मैं हूँ ही सत्य, मैं हूँ ही शुद्ध, मेरा स्वरूप ही सत्य है, जब ये समझ में आ जाता है तो कोई देखे या न देखे, कोई कहे या न कहे, हमें खुद ही अवेयरनेस आएगी और हम असत्य गलत झूठ कर ही नहीं सकते। जब तक मतलब खुद को महसूसता नहीं हो, बात वही हो जाती है कि मतलब ऐसा कहते हैं ना दीदी कि हमारा अंतर्मन हम जब भी कुछ गलत करने जाते हैं बोलता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हर पहलू को समझें,
रही बात कमल जी, तो कमल जी परेशान मत होइए, क्योंकि क्या होता है कि आप एक कोशिश कर रहे हैं, आप उनको समझा रहे हैं। आज वो 10th क्लास में हैं, बहुत छोटे भी नहीं हैं वो। आज की जनरेशन के हिसाब से 10th क्लास में एक बच्चा जब तक आता है वो काफ़ी कुछ चीज़ें समझ चुका होता है। वो अपने लिए आगे की प्लानिंग करता है कि मुझे मेरे फ्यूचर में मुझे क्या बनना है, मुझे आगे क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या पढ़ाई करना है। मतलब वो खुद के लिए प्लानिंग करना चालू कर देता है। इतने छोटे भी नहीं हैं वो कि आप उनको कदम कदम पर एक एक पाँव रख के बताएं या रखना सिखाएं। अभी वो 10th क्लास में आ चुके हैं। हाँ, रही बात उनके झूठ की कि वो झूठ कैसे कम करें, तो जैसा दीदी ने बताया कि बहुत ज़रूरी है व्यक्ति को खुद से रियलाइज़ होना। जब तक रियलाइज़ नहीं होगा व्यक्ति को, मतलब वो कितना ही बड़ा हो जाए, हम कई जगह ये चीज़ें हमें देखने में आती हैं हमारे जीवन में। कई लोगों से हम जब मिलते हैं तो हमें अक्सर ये चीज़ देखने में आती है कि व्यक्ति बहुत बड़ा हो गया लेकिन उसमें समझ नहीं है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता है, मैच्योरिटी नहीं है। तो वो यही कि जब तक उसे खुद रियलाइज़ नहीं होगा तब तक आप सिर्फ उनको समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं, करना तो उन्हें खुद ही पड़ेगा। तो इसलिए परेशान ना हो। और रही बात शर्मिंदगी की, तो जैसे अगर वो कभी कुछ गलती करते हैं तो उन्हें और बच्चों की तरह ही, जो और बच्चों को पनिशमेंट मिलता है, जैसा दीदी ने बताया, वैसे ही आप उनको भी पनिश करें, उसमें कुछ भी पक्षपात ना करें, तो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि सब यही बोलेंगे, जैसा ये औरों के साथ करते हैं व्यवहार, वैसा ही अपने बच्चे के साथ करते हैं, तो मतलब ये आपकी उस समय तारीफ ही होगी। और उनको क्या चाहिए, मतलब झूठ बोल के वो क्या पाना चाहता है, सही बात वो है। थोड़ा देखा जाए कि उसको क्या चाहिए, और फिर बताया जाए कि भाई ये तो आप खुद ही स्पष्ट बोल के ले सकते हैं, मांग सकते हैं, इसके लिए झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और आखिर व्यक्ति अपने आप को झूठ बोल के ऐसे कब तक एस्केप करेगा। सही बात है। कभी तो दिन आता है, समय आता है जब पकड़ा जाता है व्यक्ति, ये और भी बेइज्जत हो जाता है। ये भी एक अच्छा है कि उनसे थोड़ा सा बैठ के इस बारे में पूछा जाए कि आखिर झूठ बोलने का और क्या वो रीजन है। नहीं पूछे, उनके क्लास टीचर पूछे, और कोई हाँ, फ्रेंड अच्छा समझदार हो वो पूछे, माँ पूछे। सही बात है कि उनसे आखिर पूछा जाए कि वो क्यों आखिर झूठ बोल रहे हैं, क्या क्या उससे रीजन लेना है, चाहते हैं। क्या रीजन है, डर है अंदर में कोई, या क्या चीज़ वो छिपाना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं खुद को। हो सकता है कभी बहुत व्यक्ति अच्छा दिखाना चाहता हो, उसमें भी वो झूठ बोल जाता है। कुछ चाहिए होता है तो उसके कारण झूठ बोलते हैं, अपने आप को छुड़ाना चाहते हैं। हाँ, बचाना, कोई भी भागना, कारण होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि उनसे एक बार बैठ के या एक समझे कि वो आखिर झूठ बोलने का उनका रीज़न क्या है। चलिए दीदी, हमारा अगला प्रश्न है स्वाति जी का। उन्होंने हमें पत्र भेजा है बेंगलोर से। उनको समझ नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। उनकी शादी को 6 साल हो गए हैं और 2 साल का उनका बेटा भी है। उनका कहना है जब तक हमारे बीच में हमारा बेटा नहीं था तब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अमित नाम है उनके बेटे का। उनके आने के बाद से जैसे उनके पति बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार हो गए। जहाँ जवाबदारियाँ बढ़ गई हैं वहाँ वो और गैर जिम्मेदार हो गए हैं। उनसे कुछ भी कहो तो वो बोलते हैं कि मेरा काम है घर में पैसे ला के देना और मैं पूरा कर रहा हूँ। और जॉब में आजकल उनका टूरिंग का भी बहुत ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा समय वो बाहर ही रहते हैं, घर में बहुत कम समय देते हैं। और मुझे शक है कि कहीं जो उनकी पर्सनल असिस्टेंट हैं उनके साथ उनका अफेयर है। तो मैं अपनी गृहस्थी को कैसे बचाऊं? देखो, शादी के लिए वैसे भी कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। शुरुआत के दिनों में 1-2 के लिए अट्रैक्शन रहता है, प्यार रहता है, क्योंकि एक बड़ी कॉन्शियस लेवल का प्यार होता है। जब तक हमारा आत्मिक प्यार, अंतर का प्यार एक दूसरे से नहीं होता है तो वो समय आता है जब वो प्यार कम हो जाता है जी। अब बच्चा हो गया तो नई नई शादी होती है, पति सोचता है अकेली है, उसको मुझे कंपनी देनी चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, अकेली होगी तो उदास हो जाएगी या अकेलापन महसूस करेगी जी। अब बच्चे होने के बाद समझते हैं कि अब तो बच्चा उनके लिए है, टाइम पास करना या उसके प्रति ज़्यादा ध्यान देना होता है, तो अब मुझे बंध के रहने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा शायद उनके मन में हो।
ओके। जिसके कारण फिर वो कम ध्यान देते हैं, आवश्यकता के लिए पैसे लाके दे देते हैं। पर हर पुरुष या स्त्री, हर एक को ये समझना होगा कि संबंध, परिवार सिर्फ किस लिए है ना। संबंध में सिर्फ पैसे से हम उनकी पूर्ति नहीं कर सकते। व्यक्ति संबंध इसलिए जोड़ता है कि भी उनको साथ चाहिए जी, प्यार चाहिए, शक्ति चाहिए, सहयोग चाहिए, ये सब कुछ चाहिए हर कार्य में। बिल्कुल। बेटा आपका भी है, सिर्फ पत्नी का है ऐसा तो है नहीं। आप बेशक जिम्मेवारी निभा रहे हैं, अच्छा कमा के पैसे दे रहे हैं, पर बच्चे को और पत्नी को, दोनों को प्यार देना है, दोनों को अच्छे संस्कार देने हैं, दोनों को साथ भी देना है। बिल्कुल। गृहस्थी के कई काम होते हैं जिसमें अकेली बहनें सब कुछ नहीं कर पाती है, उनको मदद भी तो करनी होती है जी। इसलिए शादी करना माना एक परिवार का जन्मदाता बनना, रचयिता बनना, उस हिसाब से अपनी जिम्मेवारी को सोचना चाहिए। अब शादी कर ली, बच्चा हो गया, पैसे दे दिया और फिर चलो नौकरी के लिए ज़रूरी है टूरिंग, वो अलग बात है। और घर में अब मन नहीं लगता है और कहीं और समय बिताना है तो वो एक गलत बात है। इसलिए अपने में सिंसियरिटी चाहिए, परिपक्वता चाहिए कि आखिर आपने जीवन जिसके साथ जोड़ा है, जिससे बच्चा भी हो गया है, अब उसके प्रति अपनी वफादारी भी रहे। और दूसरी बात स्वाति बहन को हम कहेंगे कि आप शंका का बीज मत डालिए। शंका का बीज बहुत ही गलत फल लाता है, इसलिए आप उनको जिम्मेवारी का एहसास कराएं। बिल्कुल। और आप अपना खुश रहे बच्चे के साथ, परिवार के, घर के कार्यों के साथ, पर पति में शंका मत करें। आप चेक करिए शुभ भावना के साथ, कहीं गलत रास्ते पर वो ना जा रहे हों। ठोस बात कुछ मिले तो उस बात को लेकर के फिर पति के साथ बात करें कि हमें आप चाहिए, सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, आप भी चाहिए, आपका समय चाहिए, आपका मन चाहिए, आपकी उपस्थिति चाहिए। बिल्कुल। हमारे लिए ये सब कुछ वैल्यूएबल है, ये उनको प्यार से महसूस कराए। मतलब एक बार बात करके देखें हाँ। क्या होता है। लेकिन शक का भी जैसा आपने बोला, हाँ, वो बहुत गलत रिजल्ट लाता है। बहुत गलत, क्योंकि एक बार अगर शक मन में आ गया, भले वो गलत ही है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन एक बार अगर शक आ गया तो वो बहुत, सबसे पहले तो हमें ही परेशान कर देगा, खलबली मचा देता है। हम कहीं भी कुछ फिर कर ही नहीं पाते हैं, कहीं मन नहीं लग पाता, क्योंकि हर समय वो शक का बीज हमें बार बार पिंच करता रहेगा। इसलिए कहीं भी आपको कुछ ठोस लगे तो उसको, उस पर फिर बातचीत करें, न कि खुद ही खुद सोचते रहें। खुद ही खुद सोचने से आप परेशान भी होंगी, बात को कहीं भी मतलब कोई नतीजा नहीं निकल पाएगा बात का। और चूंकि आपका एक बेटा भी है, आपको उसकी तरफ भी पूरा ध्यान देना है कि कल को ऐसा ना हो कि पति के बारे में सोचते सोचते आप बेटे की केयर ही ना कर पाए। हाँ। फिर फिर उनके अंदर कोई ऐसी बात आ जाए, भले वो भी छोटे हैं, लेकिन कोई ऐसा ऐब उनके अंदर आ जाए, कोई ऐसी गलत आदत जो आप नहीं चाहेंगी अपने बच्चे में, तो बेटे पे भी पूरा ध्यान दें। और अगर कुछ ठोस मिले तो अपने पति से बात करें, परेशान ना हो, क्योंकि परेशान होना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और शक ऐसी चीज़ है कि जब पति घर आएंगे तभी भी आप ठीक से व्यवहार नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल। मन में गुस्सा होगा, झगड़ेंगे, ऐसी बातें करेंगे तो और ही वो दूर होंगे। जब घर में इंसान आता है तो उससे भी प्यार चाहिए, अपनापन चाहिए। उस समय अगर शक के कारण फिर आप गुस्सा करेंगे, कटे हुए रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, उनसे ढंग से बात नहीं करेंगे, झगड़ा करेंगे और शंका ही जो मन में है वो बोल देंगे, तो वो और ही, बल्कि ये तो बहुत नेचुरल होता है। हाँ, अपने को महसूस करेंगे, वो और ही दूर हो जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए वो शंका को तो ख़त्म करिए। आपको लगता है तो आप थोड़ी ठोस बात खोजिए, सच में है तो भी आप उनके साथ व्यक्तिगत रूप से
मिले, बात करें और इस बात को ठीक करें। और कहीं ये भी हो सकता है कि आज अगर मान लीजिए उनका कहीं और किसी से लगाव है भी, तो कहीं आपके रिश्ते में तो कोई कमी नहीं है, हाँ, है ना? क्योंकि अगर आपके रिश्ते में कोई कमी बाय चांस अगर होगी, तभी तो व्यक्ति बाहर आकर्षित होगा। नहीं तो घर में जब सब कुछ मिल रहा है, घर में सब कुछ है, अच्छा खासा है, तो फिर व्यक्ति क्यों, क्योंकि सबको पता है कि हम जो कर रहे हैं वो अगर ऐसा कुछ है तो वो गलत है। तो ये चीज़ हमें समझनी है। एक महिला का बहुत योगदान होता है परिवार में, कहते हैं और ना आज कि अब उनकी जो असिस्टेंट है, जी अगर वो लेडी है, बहन है, जी। और वो सोच रही है कि उनके तरफ आकर्षित वो हुए हैं, जी, तो जी। वो किस आधार पर ऐसा सोच रहे, क्या आपने देखा? हाँ हाँ आजकल तो एक फ्री माहौल है, स्त्री बिल्कुल। पुरुष आपस में खुल के मिलते हैं, बैठते हैं। कामकाज करना है तो बात भी करनी पड़ेगी, समय भी साथ में बिताना पड़ेगा, इतना ऑफिस वर्क भी करना पड़ेगा, प्लानिंग भी बनानी पड़ेगी, और उसमें खुशी भी, हंसी भी, सब कुछ होगा। तो इतनी बातों को देखकर या जान कर के हम वो संकुचित मन से इनको न देखें कि इनका ऐसा है। हाँ ये तो आजकल कॉमन है कि वे जब साथ काम करते हैं, भाई बहनें, स्त्री पुरुष, तो हर एक के साथ बात करना, मिलना, उठना, खाना पीना, ये सब कॉमन हो जाता है। पर आप उसको ध्यान दीजिए और देखिए कि कोई ऐसी बात ठोस नहीं है, तो इसको ज़्यादा बड़ा ना करें और अपने मन को भी खराब ना करें, बल्कि जब भी वो टूर से वापस आते हैं और ये अच्छी तरह प्यार से मिले, करें, सारे समाचार दें, बताएं, वो जरूरी है। मतलब कहीं मालूम पड़ भी जाए। मैं मतलब एक बात बोलना चाहूँगी स्वाति जी आपसे कि कल को मान लीजिए आपको ठीक है कुछ ठोस मिल भी जाता है, लेकिन अगर उसके बाद अगर आप कोई फैसला लेंगे तो वो डेफिनेटली गलत ही होगा, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति साथ नहीं रहना चाहता है, उसके मन में खटास आ जाती है कि अरे मेरे रहते हुए ये किसी और को मतलब पसंद करते हैं। लेकिन वो परिवार तोड़ने से बेटर है कि ठीक है व्यक्ति कभी कभी भटक जाता है और फिर वापस लौट के आता भी है, अगर हम उसे बराबर एक प्यार दे रहे हैं, क्योंकि महिला का बहुत योगदान होता है परिवार को बनाने में। मतलब अगर वो नासमझी कर जाए तो कोई कुछ भी कर ले, परिवार टूट जाता है। तो उससे बेटर है, क्योंकि आपका एक बेटा भी है, तो आप इस चीज़ को बहुत ही समझ के साथ, एक बहुत ही समझदारी के साथ इसको लें कि अगर मान लीजिए पति का ऐसा कुछ है भी, बाहर अफेयर है, तो वो जब भी घर में आए तो खुद पे बहुत संयम रख के चिढ़ ना करें। जैसे दीदी ने बताया कि गुस्से में हम क्या क्या बोल जाते हैं हमें मालूम नहीं पड़ता है, और हम बोलते वही हैं जो सामने वाले को तकलीफ़ पहुंचाए, क्योंकि गुस्से में खुशी की बातें तो हमारे मुंह से निकल नहीं सकती। तो इसलिए ऐसी बातें न बोलें जो उनको हर्ट करे, उनको तकलीफ़ पहुंचाए। ठीक है, हम सोचते हैं कि वो तो ऑलरेडी बुरा कर रहे हैं और मैं भला करूं, तो हम अपने घर को बचाने के लिए, जैसा आपने बोला कि मैं अपनी गृहस्थी को कैसे बचाऊं, तो ये एक प्रयास आप कर सकते हैं कि वो जब भी घर में आए एक अच्छा माहौल ही रखें, एक खुशनुमा माहौल रखें। तो जब व्यक्ति कहीं भी जाता है दूसरी जगह खुशी के लिए, कि उसे खुशी मिल रही है, इसलिए वो कहीं और अट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन अगर घर में ही खुशी मिलेगी तो वो धीरे 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 जैसे पहले थे वैसे ही वापस हो जाएंगे, है ना। कोई भी चीज़ से परेशान होकर उसको कट कर दें, तोड़ दें, अलग हो जाए, ये सब विचारधारा गलत है। आखिर हर बात में वो भी इंसान है, कोई संपूर्ण देवता नहीं है। बिल्कुल, उसमें कोई एक कमी है, आप में दूसरी कोई हो सकती है, और उसको मिटाने में, बदलने में टाइम तो लगता ही है। इसलिए धीरज से, शुभ भावना से ही काम लेना होता है और उसी का परिणाम अच्छा आता है। बाकी अगर सच्चाई मिल भी गई और आप उसको कहेंगे, वो स्वीकारे न स्वीकारे, बिल्कुल महसूस करे न करे, और कल को बोल दे ठीक है हाँ, तुम रहो अपने बेटे के साथ, हाँ, ये भी मतलब ये भी एक ऑप्शन कभी कभी हो जाता है, हम देखते हैं हमारे समाज में। तो इसलिए एक समझदारी से अगर चलते हैं तो हमारा घर बना रहेगा, और खुशियाँ तो देखिए आती जाती रहती हैं, जिस तरह दुख जाता है तो खुशी आती है, तो वो तो परेशान मत होइए। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ एक सल्यूशन मिला होगा कि आपको आगे क्या स्टेप लेना है अब अपने परिवार से रिलेटेड। दीदी, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि व्यक्ति को, जहाँ परिवार की बात आती है, एक बहुत ही हम बहुत लाइटली ले लेते हैं अपने परिवार को, हमारा परिवार है,
मतलब जनरली आदमी जो हस्बैंड्स होते हैं वो सोचते हैं घर में है ना, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, तो बहुत लाइटली ले लेते हैं। यहाँ मैं एक बात बोलना चाहूँगी सभी मतलब जो भी हस्बैंड्स हैं उनसे कि परिवार जितनी एक महिला की जिम्मेदारी है उतनी ही आपकी भी जिम्मेदारी है। आज कहीं ना कहीं अगर आप उनको सुख दे रहे हैं तो वो भी आपके लिए सुख की ही काम करते हैं, सुख की ही कामना करते हैं। आज आप घर आते हैं, आपको सब चीज़ें तैयार मिलती हैं तो आप कितना रिलैक्स फील करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह कहते हैं ना कि आदमी और औरत गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक भी पहिया अगर ठीक से नहीं काम करे या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है तो गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को समझ के चले, एक दूसरे को ले के चले। एक दूसरे को अगर हम काटेंगे बार बार तो गाड़ी कैसे चल सकती है, नहीं चल सकती है वो गृहस्थी। और फिर हम उसे एक अच्छा गृहस्थ आश्रम, जैसे पहले हमारे यहाँ कहते थे कि गृहस्थ आश्रम होता है, वो तो अब नॉर्मल गृहस्थ भी नहीं बना पाते हैं, गृहस्थ जीवन नहीं जी पाते, इतनी सारी परेशानियाँ। तो मैं आशा करती हूँ कि जो भी बातें हैं, जो भी समाधान हल हम आपको देते हैं वो आप अपने जीवन में ज़रूर लाने की कोशिश करें। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है ना कि हम कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं उससे हमें लाभ ज़रूर मिलता है अगर हम अच्छाई के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो। चलिए दीदी, आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। आप स्टूडियो में आए दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपके पत्रों का, ईमेल्स का और फ़ोन कॉल्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ब्रह्मा कुमारी शांतिवन, फोन नंबर 0941442386, हमारा ईमेल है awan108@gmail.com।